नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सोलंकी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। वीडियो छोटा है लेकिन काम का है। ठीक है, आज अपन इस वीडियो में दो चीजों पर ही डिस्कस करेंगे। एक होगा गर्भ रक्ताणु कोरकता और एक होगा रुधिर समूहों का आनुवंशिक महत्व। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात है गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता ये एक रोग है। कैसा रोग है? देखिए क्या लिखा हुआ है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ का मतलब मां का गर्भाशय, मां का गर्भ। यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रोग है वो माता के गर्भ से संबंधित है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रोग माता को हो गया है। तो किसे हो गया है तो डिस्कस करते हैं। देखिए, देखो कि अपन बात करते हैं कि यदि कोई गर्भस्थ लेडी है, गर्भस्थ औरत है, प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, मान लेते हैं ये इस प्रकार से जो भी है, ठीक है। ये जो प्रेग्नेंट लेडी है इसका रक्त समूह है RH नेगेटिव। कौन सा है डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये RH ऋणात्मक है। ठीक है, अब इसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव है। देखिए मैंने पहले ही जब अपन ने लास्ट वीडियो में रुधिर लयनता पढ़ा था उसमें भी कहा था प्लस वाले को प्लस, माइनस वाले को माइनस। प्लस माइनस एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस एक साथ आते ही उनमें अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन दूर दूर रहे तो ठीक है। अब ये RH माइनस RH प्लस, ये बच्चा मां के गर्भ में है तो खून इधर से उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यदि ऐसा होता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी जो RH नेगेटिव है कि गर्भ में पल रहा बच्चा यदि RH पॉजिटिव है तो मां के रक्त में भी, मां के रक्त में ये RH पॉजिटिव का रक्त मां के रक्त में भी दौड़ेगा। ठीक है, तो इस मां के शरीर में क्या बन जाएगा? RH प्रतिरक्षी, जिसको अपन IG या IgG प्रतिरक्षी भी कहते हैं। ये बन गया, पहले भी ये बना था रुधिर लयनता में। ठीक है, अब पहला प्रसव हुआ, पहला बच्चा हुआ, ये नॉर्मल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रथम प्रसव सामान्य, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि द्वितीय प्रसव में भी, लेकिन यदि दूसरे प्रसव में भी बच्चा RH पॉजिटिव है तो अब क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी देखना। दूसरा बच्चा ये भी अगर RH पॉजिटिव है तो इस मां के शरीर में पहले से क्या है? RH प्रतिरक्षी है, जो किसके खिलाफ दौड़ेगी? इस RH पॉजिटिव खून के खिलाफ दौड़ेगी। उससे होगा क्या? इस बच्चे के खून का समूहन हो जाएगा, इस बच्चे की RBC नष्ट हो जाएगी और ये बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा। इसको कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। यह है गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? तो भाई पहला बच्चा हुआ और पहले बच्चे के बाद में पता चल गया कि भाई मां के गर्भ में RH प्रतिरक्षी है, ऑब्वियसली जांच से पता चल जाता है। तो करना क्या है? 24 घंटे के भीतर, इसके भीतर 24 घंटे के भीतर इसे RHD प्रतिरक्षी, कौन सा प्रतिरक्षी? RHD प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है, जो क्या करता है? इस मां के गर्भ में RH प्रतिरक्षी को बनने ही नहीं देता है, जिससे मां के गर्भ में ये RH प्रतिरक्षी बनेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो जो
दूसरा बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव भले ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये इसका क्या है उपचार, इसको रोगहम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगहम प्रतिरक्षी। ठीक है, यह है गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो समझाया था उसके बारे में एक बार लिख दिया है ताकि आपका और मेरा समय बच सके। देखिए क्या लिखा है कि भाई गर्भावस्था के दौरान यदि माता RH नेगेटिव तथा गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है तो माता के शरीर में IgG या RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रथम प्रसव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यदि द्वितीय शिशु भी RH धनात्मक है तो माता के शरीर में उपस्थित RH प्रतिरक्षी शिशु के RH धनात्मक कारक से क्रिया करके RBC को नष्ट कर देती है। इससे शिशु की गर्भ में ही मौत हो जाती है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। सिंपल है, जैसा मैंने समझाया था। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी भाषा में स्वयं भी लिख सकते हैं। और देखिए विद्यार्थियों, सबसे जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम में कॉपी। ऐसा है कि क्लासरूम में टेस्ट ले लेते हैं तो टीचर के माइंड में होता है कि हाँ भाई ये क्लास का टॉप लड़का है, क्योंकि ऊपर नाम लिखा हुआ होता है और टीचर उस बच्चे को जानता है। ठीक है ना, तो उसके माइंड में होता है हाँ यार अच्छा बच्चा है, तो उसका पेन थोड़ा हिसाब से ही चलता है, नंबर पूरे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमारा चेहरा, हमारा आईना, हमारा दर्पण हमारी कॉपी है। तो जितना उसके अंदर अच्छा लिखोगे, और अच्छा कैसे लिखोगे, जब अपने इस माइंड को ब्रॉड करोगे, सोचने की क्षमता विकसित करोगे, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज यहां से आप लोग कॉपी करें। जो आपको समझा दिया जाए आप चाहें तो अपनी भाषा में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं किताबी लैंग्वेज, बस कॉपी चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है। ठीक है, अब देखिए उपचार क्या है कि प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर यदि माता को RHD प्रतिरक्षी का टीका लगा दिया जाता है, ठीक है ना, तो ये जो मां के रक्त में RH प्रतिरक्षी या IgG बना है वो नहीं बनेगा। इसे रोगहम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि RH जो D है वो एक प्रकार का RH फैक्टर ही है। RH फैक्टर 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। देखिए एक होता है अपना RHD, एक होता है RHE, एक होता है RH स्मॉल ई, एक होता है RH कैपिटल C और एक होता है RH स्मॉल c। ये 5 प्रकार के RH फैक्टर होते हैं। उन्हीं में से एक कौन सा है? RHD, जिसे एज ए प्रतिरक्षी काम में लिया जाता है। किस रोग में? गर्भ रक्ताणु कोरकता में। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन चलते हैं रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। ठीक है, उसको अपन एक क्वेश्चन से समझेंगे, एक सवाल से समझेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए, उसके पश्चात अपन आगे चलते हैं एक सवाल के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए रक्त समूह का आनुवांशिक महत्व। आनुवांशिक महत्व का मतलब जो बच्चों को लेकर झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को सलटाने में, उनको सुलझाने में रक्त समूह का किस प्रकार से योगदान है। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। देखिए एक शिशु है, एक बच्चा है जिसका रक्त समूह क्या है? बी है। अब इस एक बच्चे पर दो दंपति यानी 4 लोग, दो दंपति का मतलब 2 हस्बैंड वाइफ, धनी लोग कितने हो गए? 4, अपना अधिकार जमा रहे हैं। और इसमें से जो प्रथम दंपति है उसका जो पुरुष है, उस पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। और इसकी जो औरत है, लुगाई है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। ठीक है, और
जो द्वितीय दंपत्ति है उसका जो पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप है ए और इसकी लुगाई का ब्लड ग्रुप क्या है बी। ठीक है, बिल्कुल ए और बी। ओके, अब देखिए कैसे ये निर्धारित करें कि ये बच्चा किसका है। ब्लड ग्रुप अपने को पता है, चलिए ओ वाले को अपन जीन की संरचना में क्या लिख सकते हैं, डबल आई। ठीक है, ए बी को क्या लिख सकते हैं, आई ए आई बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ए को अपन क्या लिख सकते हैं, आई ए स्मॉल आई, और बी को क्या लिख सकते हैं, आई बी स्मॉल आई। ठीक है, चलिए इन दोनों परिवारों के बीच में झगड़े को अपन लोग सुलझाते हैं। देखिए अब आनुवांशिकी के अंदर हम लोगों ने जैसे युग्म विकल्पियों को पृथक पृथक करके 1 का 3 1 का 4 करवाया था, बस वही चीज करनी है। देखिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए 1 का 3 क्या आया, आई ए आई। देखिए ये किस ब्लड ग्रुप का सिंबल है, ए ब्लड ग्रुप का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद में 1 का 4 क्या आया, आई बी आई। कौन से ब्लड ग्रुप का सिंबल है, बी का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद 2 का 3 ये रहा, आई ए आई। कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई, ए। फिर 2 का 4 कौन सा ब्लड ग्रुप है, आई बी आई यानी बी। मतलब इस दंपत्ति से जो संतान उत्पन्न होगी वो या तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए, या कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इस दंपत्ति से जितनी भी संतान उत्पन्न होगी उसकी 2 ही कंडीशन है, या तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा या उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। देखिए शिशु का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। हो सकता है ये इसके संतान हो, लेकिन अभी उसका चेक करते हैं। चलिए देखो, आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 1 का 3 क्या बना भाई, आई ए आई बी। कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई, ए बी। ठीक है, फिर है 1 का 4 क्या है, आई ए आई। कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई, ए। कौन सा है, ए। फिर अपन चेक करते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए आई बी आई। ठीक है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी। और यहां पर अपन बात करते हैं आई और आई, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ओ। ठीक है, देखिए अब यहां कंडीशन कितनी है, चारों कंडीशन आ गई। कितनी कंडीशन आ गई, चारों कंडीशन आ गई, आई ए आई। ठीक है, और यहां पर कंडीशन कितनी है, सिर्फ 2 ही, या तो ए या बी। और यहां पर चारों कंडीशन साथ में आ गई। इसका मतलब कि जो शिशु है वो किसका है, प्रथम दंपत्ति का। किस दंपत्ति का है, प्रथम दंपत्ति का। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक छोटी सी समस्या, ये जो ए वाला है इन दोनों को अपने को इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि एक ही दंपति चारों ब्लड ग्रुप के बच्चों को उत्पन्न नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, देखिए एक बार से वापस देख लेते हैं। देखो क्या है,
फिर से देख लेते हैं एक बार, IA IB और IB। अब ठीक है, देखिए फिर से वही चीज, IA IB यहां पर भी IB, फिर IA IB और यहां पर भी IA IB। ठीक है, तो देखिए ये जो दूसरा दंपत्ति है इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इससे जो बच्चा होगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, AB। देखिए सब जगह AB। ठीक है ना, यानी अगर ये दंपत्ति कहता है कि ये शिशु मेरा है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, B, और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB। यानी इस दंपत्ति से जो संतान उत्पन्न होगी वो किसी भी कंडीशन में B ब्लड ग्रुप की तो हो ही नहीं सकती। कौन सा होगा, AB। लेकिन यहां पर देखिए पॉसिबिलिटी है या तो A या B, तो उसका तो पत्ता ही साफ हो गया। यहां से अपन इस कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि ये बेबी इसका है। लेकिन देखिए आज के टाइम में ये तकनीक काम में आती है, लेकिन इतनी काम में नहीं आती। मान लीजिए इधर का जो कॉम्बिनेशन है पुरुष O स्त्री AB, इधर भी पुरुष O स्त्री AB, फिर आप क्या करेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक हो गई है डीएनए तकनीक। डीएनए मिलान किया जाता है, ठीक है ना। डीएनए का एक छोटा सा अंश होता है, पूरे डीएनए का 10% ही उसकी फिंगर प्रिंटिंग में काम में आता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। उसके जरिए आजकल पता लगाया जाता है कि ये शिशु इसका है। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना क्या, रक्त समूह का आनुवंशिक महत्व। इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दाम्पत्य संबंधी झगड़े होते हैं शिशुओं से संबंधित, उनको रक्त समूह की सहायता से कैसे सुलझा सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट होता है, जो 3 नंबर का है आपके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 5। और अगली वीडियो से, अगली क्लास से कोशिश रहेगी मेरी कि थोड़ा सा आपको जो बोर्ड का पेपर का जो मॉडल होता है उसके बारे में भी थोड़ा समझाता हुआ चलूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए इंपॉर्टेंट, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बीच में कम से कम 10-15 दिन का गैप हो चुका है, ठीक है ना। तो कुछ निजी कारण थे, इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन अब रेगुलर आएगी, डोंट वरी। ठीक है ना, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। हर उस बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, इतना आप लोग कर ही सकते हैं। और आपके भरोसे पर, आपके प्यार से ही ये चैनल शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ एक बच्चों ने डिमांड की थी जिनके पास मेरे पर्सनल फोन नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो अब आपने इतना सपोर्ट किया है तो एक एक शेयर आराम से आप अपने सभी दोस्तों के साथ कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही आपको आ जाए कि हाँ भाई ये वीडियो आ चुका है, इसको देख लें। ऐसा ना हो कि आप वो वीडियो चूक जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।